साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे बिहार राज्य की तरफ से, जहां पर नौकरियों के लिए पैसों की कमी हुई तो रोक देंगे सीएम, मंत्री और विधायकों का वेतन, यह कहना है तेजस्वी यादव का। और हम वह भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि जो वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, इस समय वहाँ पे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कई चरणों के चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं, आगे लगातार मतदान जारी है और आने वाले 10 नवंबर को एक बार बिहार के भविष्य का फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आरजेडी द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम साक्षरता कर्मियों की सेवा को 3 महीने में बहाल करेंगे और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी भी सेवा को हम नियमित करेंगे और 10 लाख नौकरियों का सृजन हमारी पार्टी करेगी। इस संदर्भ में जब तमाम विरोधी लोगों ने निशाना साधा तो तेजस्वी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए पैसे की कमी हुई तो रोक देंगे सीएम, मंत्री और विधायकों का वेतन, लेकिन हमारी पार्टी जो चीज़ कही है उसको निश्चित पूरा करेगी। महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां देने में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यदि पैसे की कमी महसूस की गई तो मुख्यमंत्री और मंत्री विधायकों की सैलरी रोक दी जाएगी। इस राशि से 10 लाख नई नौकरियां पाने वाले को वेतन दिया जाएगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह भर्तियां नहीं होगी। तेजस्वी ने सोमवार को युवा नौकरी संवाद बिहार के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि नौकरियों के लिए बजट की कमी होने पर इस राशि का हम इस्तेमाल करेंगे और जो बात हमारी पार्टी ने कही है उसको निश्चित पूरा करेगी। जो राज्य सरकार या तो खर्च नहीं कर पा रही है, उससे किसी कारण बस हासिल नहीं कर पा रही है, उन्होंने कहा कि जब लोग चाँद पे जा सकते हैं तो हम लोग 10 लाख नौकरी की बात कौन सी है, 10 लाख नौकरी पूरा निश्चित करेंगे और सरकार बनी तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा भी बढ़ाएंगे। तो साथियों जिस तरह से बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जिस तरह से जो तमाम पार्टियाँ हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को प्रचार थमने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ सभाएं की, कहा कि बिहार की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। 9 नवंबर को नतीजे की विदाई तय है। महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। नीतीश जी ने 50 वर्ष के कर्मचारियों को रिटायर करने का फरमान जारी किया है। मेरी सरकार बनी तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा को भी बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि सवाल किसी भी के बहकावे में न आए, हमारी सरकार सभी वर्ग एवं तबके के लिए काम करेगी। सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के काम सरकार सबसे पहले करेगी। जीविका दीदी को सम्मान देगी। पटना के दानापुर और मनेर में कहा कि हमारी सरकार महंगाई पर भी रोक लगाएगी। जीविका दीदी आंगनवाड़ी सेविकाओं के अलावा संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। पढ़ाई और दवाई फ्री मिलेगी। साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करेंगे। वैशाली जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र महुआ, राघोपुर, राजपाकर और गरौल में कहा कि नियोजित शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा और समान कार्य के बदले समान वेतन भी दिया जाएगा। राघोपुर में डिग्री कॉलेज एवं स्टेडियम बनवाया जाएगा। छात्रों का परीक्षा फार्म शुल्क माफ किया जाएगा। सभा को पूर्व मंत्री ऋषिक पटेल, कई नेताओं ने भी संबोधन किया। तो साथियों जिस तरह से बड़ी अपडेट लगातार आ रही है, जिस तरह से सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, अब आने वाले समय में सरकार साक्षरता कर्मियों सहित तमाम संविदा कर्मचारी, तमाम अनुबंध कर्मचारी, तमाम निष्कासित कर्मचारियों के संदर्भ में अब क्या निर्णय लेगी। जिस तरह से बड़ी अपडेट आई है, जिस तरह से राजद ने अपने घोषणा पत्र में साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को समायोजित किया है और कहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से बयानबाजी की थी और इस समय चुनाव में क्या हमारे आंतरिक संसाधन बढ़ रहे हैं। ये जो चुप रहो यार, फालतू बिना मतलब का पूरी करो। ये मांग करने से तुम्हारा मांग पूरा हो जाएगा। ठंडा होकर सुनो पहले, फिर आवेंगे तब मांग करना। अभी अब कौन सी मांग कर रहा है? कल है ना परसों मॉडल कोड कब लगेगा कोई ठिकाना नहीं। मांग पूरी करो। इसमें मांग नहीं बुझाया, कितना बड़ा काम हो रहा है। इसलिए स्थिर रहो। सब लोग सुनना चाहता है, बिना मतलब के मत करो। एक हम अकेले सिंपैथाइजर है, इस सांख्यिकी वाला है सब पता है। आप लोगों के पैनल को डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना। ज्यादा होशियार मत बनो।
साथियों, अभी आपने देखा किस तरह से संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी को एक भरे सभा में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने किस तरह से उनको लताड़ा है, जबकि सरकार जब इनकी नहीं बनी थी तो उनको हाथ पैर गिर कर गिड़गिड़ा रहे थे और कहे थे कि हमारी सरकार आने पे तमाम संविदा कर्मचारियों को हम रेगुलर करेंगे और जो तमाम समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन जब सरकार बन गई तो सब भूल गए। आज भरी सभा में इन तमाम संविदा कर्मचारियों को किस तरह से लताड़ा है आप हमारे द्वारा लाइव वीडियो और हमारे स्क्रीन पे देखे हैं। तो साथियों, सरकार बात तो बहुत करती है, अब देखने वाली बात है जिस तरह से तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। अब आने वाले समय में सरकार बनती है तो कथनी करनी में अंतर होता है। जब पूर्ववर्ती सरकार जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारियों का शोषण की है, क्या वही ढर्रा चलेगा? लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव काफ़ी आस लगाए बैठे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे संदर्भ में इस समय चुनावी बयार चल रही है, उन्होंने यह भी कहा कि 5 लाख तक का एजुकेशन लोन भी हमारी सरकार माफ़ करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी देने की बात कही तो बाकी दलों के तमाम मुद्दे हवा होते दिखाई पड़े। युवाओं को नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। अपने इस वादे को रेखांकित करने के लिए वह लगातार फेसबुक लाइव के जरिए युवा नौकरी संवाद का आयोजन भी कर रहे हैं। आज के फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा फिर से शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को रेखांकित किया जाए है। उन्होंने कहा कि 5 लाख तक का एजुकेशन लोन भी हमारी सरकार माफ़ करेगी और जो हम कहे हैं वो निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। हमने आपको यह भी दिखाया कि किस तरह से नेताओं का बड़ा बयान आया है, किस तरह से आपने नीतीश कुमार को भी सुना कि जब यह सरकार यहाँ पे नहीं थी इनकी तो किस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज जब सरकार बन गई है तो किस तरह से इनका बयान आया है आपने देखा। तो अब देखने वाली बात है जिस तरह से राजद के नेता तेजस्वी यादव लगातार रोजगार कार्यक्रम के तहत लाइव लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, साक्षरता कर्मियों से बात कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। नौकरियों के लिए पैसे की कमी हुई तो रोक देंगे सीएम, मंत्री और विधायकों का वेतन, और हम लगातार प्रयास करेंगे और कोई चीज़ असंभव नहीं है, हमारी सरकार सब संभव करके दिखाएगी। और एक बार पुनः बिहार में रोजगार का बयार हम बढ़ाएंगे और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, निष्कासित कर्मचारी हैं, सबकी समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी। एक बार पुनः रोजगार की बयार हम बढ़ाएंगे और हमारी सरकार जो वादा की है, जो घोषणा पत्र में हमारी सरकार ने बातें कही है, वो निश्चित तौर से पूरा होगा। साथियों, आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में लगातार साक्षरता कर्मियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इस विषम परिस्थिति में कई राज्यों में उपचुनाव तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हम बिहार की विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। जिस तरह से आपने देखा किस समय विरोधी आरजेडी जो कि नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया पर लगातार उनके संवाद का विश्लेषण किया जा रहा है। तो साथियों, निश्चित तौर पर जिस तरह से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बिहार के इस चुनाव में बना हुआ है, जिस तरह से आरजेडी लगातार इसको भुनाने का कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े बयान तमाम नेताओं द्वारा दिया जा रहा है, देखने वाली बात है कि यह सरकार आने पर कितने युवाओं को रोजगार देगी। इसके पहले भी तमाम प्रयास के बाद वहाँ पे नीतीश कुमार कई वर्षों से वहाँ पे मुख्यमंत्री काल में कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या स्थिति थी? आज काफ़ी लोग वहाँ बेरोजगार हैं, परेशान हैं और सरकार को लोग कोस रहे हैं। अब देखने वाली बात है जिस तरह से आरजेडी का बड़ा बयान आया है कि हम आंगनवाड़ी, जीविका दीदी सहित तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी और बेरोजगार 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार बनी तो त्वरित व्यवस्था करके हम नौकरी का व्यवस्था करेंगे और इनके लिए धन की कमी पड़ी तो हम मंत्री विधायकों का भी वेतन रोक देंगे। साथियों, हर जगह लोग प्रयासरत हैं, लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम हमारे ऐसे साथी हैं केवल घर बैठकर जॉब को पाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों में हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, इस विषम परिस्थितियों में भी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का नतीजा है कि निश्चित उनको सफलता मिलेगी। बिना संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। हमने पूर्व में आपको दिखाया था कि 10 वर्षों 20 वर्षों बाद राजस्थान में साक्षरता कर्मियों का मानदेय अब जाकर रिलीज हुआ है। तो लगातार प्रयास से ही असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा। जिस तरह से तमाम राज्यों में लोग प्रयास कर रहे हैं, केवल घर बैठ के कमेंट करोगे तो न रोजगार मिलेगा न आपका मानदेय मिलेगा। लेकिन साथियों, हमारी जो चैनल है, हमारा जो रिपोर्ट है, हम वही रिपोर्ट दिखाते हैं जो पूरे देश प्रदेश से निकल कर आती है। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि इस चैनल पर गलत सूचनाएं प्रोवाइड की जाती है
तो ऐसे साथियों से एक बार मैं पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारा चैनल देश के लाखों दबे कुचले संविदा कर्मचारी साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को लगातार सरकार तक पहुंचाता है। तो ऐसे साथी जो कि विरोधी भाषी हैं, जिनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, वो हमारे चैनल से दूर हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर साथियों इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, संविदा कर्मचारी साक्षरता कर्मियों की पीड़ा सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े।